one fine day, we didn't meet before, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. We met, we met set पे ही, and then he comes and he's very like, I don't know if people like, at least that's मेरा जो interpretation है अरसलान के बारे में वो यही है. तो he comes on set and very quiet and very खड़ूस, and he's just like sitting and you know he's just like reserved. No, and that's fine because initially when you just got to the set, हम लोग तो बहुत comfortable हो गए थे because हम काफी टाइम से शूट कर रहे थे. अरसलान अभी आया था. अच्छा, फिर मैं नोट करी हुई जो बाकी एक्टर्स हैं इनको अरसलान के बारे में पता है कि वो भी ऐसे मिल रहा है अरसलान से कि ओ ब्रो यार ये वो, और फिर वो बाकी जो एक्टर्स हैं वो भी, और फिर कोई भाई वाह कर रहे हैं इसको देख के. तो मैं ये सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है, मतलब like I was like not impressed when I first met him. I was like hoping you know I would know the person who I'm acting with, but I didn't know him, everybody else did. So when I saw that everybody else on the set was so excited कि अरसलान आ गया भाई वाह, उसको देख के भाई वाह, तो आई वाज लाइक कि क्या हो क्या रहा है. एंड आई डिडंट वांट टू आस्क हिम आल्सो, आई डिडंट वांट टू आस्क एनीबॉडी कौन है. हाँ, कि मतलब मैंने सोचा कि कोई लिंगो होगा कि लड़के आपस में एक दूसरे को देख के भाई वाह कर रहे हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है कुछ है. But then of course like I said initially, because I didn't know him, I didn't know his scope of work, what he has been doing. Like he was very famous in his area, he still is, people love him so much now. Of course after working with him I see that, of course, but initially I had no idea. तो किसने बताया आपको, ये किसने राज खोला कि मैं नहीं बताया. नहीं, खुद नहीं तारीफ करते हैं ना. क्या हुआ, ये खुद स्टोरी आप कंटिन्यू करें. फिर क्या हुआ जब इन्होंने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई, बाकी सब मिल रहे हैं, आपको हाथों हाथ ले रहे हैं, ये खातून जिन्होंने आपके साथ रोल करना है लीड में, वो बिल्कुल नो लिफ्ट. आपने क्या किया? नहीं, ऑनेस्टली इट वाज कंप्लीटली ऑलराइट. इनफैक्ट बेहतर ही हो गया वो इसलिए क्योंकि वो अच्छा है कि थोड़ा सा पहले से कोई परसेप्शन हो ही ना बंदे का. तो मतलब लेकिन आप उधर ही मिल रहे हैं. अप्रोच कैसे किया इनको? मैंने अप्रोच नहीं, मुझे तो ड्राइवर ने उठाया, उनके बाद इनको उठा लिया, इस तरह मिले थे कई दफा. मतलब वो गाड़ी आई उधर से जो भी होती प्रोडक्शन हाउस की, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने पहुंचना है सुबह 9 बजे. पहला दिन था सेट के ऊपर, तो आए वैसे ही पेन में कि 9 बजे. हाँ, वो तो पहले तो मेरी उस पे चीखें भी. अच्छा, उनको पता भी था, वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे शूट होगी. तो मैंने एक्चुअली चीख मारी, मैंने कि क्या कह रहे हैं भाई, नहीं वो गोल्डन और ये वो तंग करने के लिए कर रहे थे. खैर हमारे जो एडी हैं, तो खैर उन्होंने मुझे पिक किया, तो मैं रास्ते में ही था, तो देवर लाइक कि वो बीबी को भी पिक करना है. अब मुझे नहीं पता था, मुझे वैसे ज़्यादा नहीं पता था कि क्या स्क्रिप्ट भी क्या है, मतलब कौन कैरेक्टर का कौन प्ले कर रहे हैं. सो वो इनको पिक किया था, तो हम वहीं पे बात करें तो शी वाज द वन जिन्होंने मुझे सारा इंट्रोड्यूस करवाया था. सेट के ऊपर भी स्पॉट बॉय कौन है, ये कौन है, चाय कहाँ से मिलती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. तो मतलब शी वाज वेरी काइंड दैट वे. तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस ही था मेरे लिए. तो नहीं, मतलब आप सच बात नहीं बता रहे. आपने this is जाके actually इनको the कैसे बताया कि मैं कौन हूँ, ये मुझे जानना है. वो यार ये अभी तक बता रहे हैं, हर रोज याद दिलाते हैं. मतलब जब बात होती है तो बताते हैं मैं अरसलान हूँ. बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. मेरे घर में भी जो है मैंने सख्ती से मना किया है कि इस किस्म की कोई बात मुझे पसंद ही नहीं है. सीबीएसई हर वक्त हो रहा था, बस ठीक है जो चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है तो ठीक है, बट बेहतर है. इसीलिए मेरी बेसिकली एक जॉब भी थी. तो उसके अंदर यही होता था कि आप कॉर्पोरेट जॉब के अंदर जो है वो 9 से लेके 6-7 बजे तक बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड. इनफैक्ट होता भी ये था कि मैं जॉब करते हुए अक्सर कभी रोड पे चल रहा होता था, तो कोई बंदा मुझे वेव करता था, तो मैं ये सोचता था ये पागल तो नहीं हो गया, मुझे क्यों वेव भूल जाते थे क्योंकि आपके ऊपर सवार वो जॉब ही हुई भी होती है. बिकॉज़ असाइनमेंट्स एंड मीटिंग्स. सो मुझे ऑनेस्टली जब मैं आया भी था तो आई वाज मोर ऑफ लाइक वो कॉर्पोरेट सेटअप से ही आया हुआ था, तो मुझे ऐसा कोई फील भी नहीं होता इफ समबडी सेज कि यार आपको नहीं जानते. अभी भी लोग मिलते हैं, वो टीवी के बाद भी कहेंगे कि नहीं जानते. सो इट्स कंप्लीटली ऑलराइट. चल, लेकिन पहला इंप्रेशन दिमाग में, जैसे ईमन बोल रही हैं, आप उनको के खड़ूस और ये बैठे हुए हैं साइड पे, आपका क्या पहला इंप्रेशन था जब आपने ईमन से मिले, देखा गाड़ी में बैठी, फिर थोड़ा उस पर सेट पे देखा, तो क्या दिमाग में आया? डिड यू नो अबाउट हर सीवी? आपको पता था कि इतनी जबरदस्त सीवी है, ऑलमोस्ट नहीं, बट वो पहली मुलाकात में उन्होंने मेक श्योर कर दिया था कि सब यू डिड दैट. I did not do You did that. that. We were in the car and you told me everything about yourself. उन्होंने क्या मतलब What? I don't remember this. I think this is a lie. मतलब it was me asking the question. I'm ना, sure. and she responded मैंने to it voluntarily as की होगी information. By the way, let me tell you about myself. मैं ऐसे कभी भी नहीं course not, करती. yeah. You would have asked me. Yeah, So exactly. then of course I'll tell you if you're मतलब वहाँ asking. पे मैंने पूछ ही लिया था, पता चल तो गया. फिर क्या सोचा आपने? थोड़ा सा हुआ कि अरे यार ये तो बड़ी नहीं कोई serious ऐसा किस्म इतना की, भी मतलब नहीं है, अच्छा इतनी नहीं कोई ऐसा भी नहीं है. ओके, नहीं हौला लिया आपने बिल्कुल. जिंदगी में हर चीज को थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए. मतलब बट नहीं, तब शी हैज एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे, ऐसा तो कोई नहीं है कि वो हो, बट
Yeah. Oh, okay. Good. Arsalan, like, अच्छी बात है. So वो था खैर मतलब ये yes. बदला ले रहा है. नहीं honestly बदले वाली कोई बात नहीं है. बाकी I'm went on your first. side also. Okay. Promise I'm on your side also. When she plays Jenga, I will be on your side. Okay, पहला round of Jenga start करते हैं. Before we ask the next question. जब आप लोग कर रहे होंगे उसी में मैं सवाल पूछ लूँगी. चलिए जी, पहले कौन जा रहा है? तुम जो Can I get up? It's like really stressful. आसान वाला भी तो ना. डरने की. इसके हाथ पे वो पेनल्टी नहीं लगती क्या? या, अब आपकी बारी है अरसलान. कौन सा? मुझे जब तक अरसलान सोच रहे हैं मुझे बताएं कि पहला शूट जो पहला सीन था किसके साथ था, डर लग रहा था, एक रात पहले क्या फीलिंग्स थी कि आप पहली बार शूट कर रही हैं और माशाल्लाह से कास्ट पूरा क्रू खड़ा हुआ है देख रहा है, कोई गलती हो जाए तो सबके सामने गलती होगी, उस तरह आप ना दे सकें एक्सप्रेशन तो सबके सामने थोड़ा ये दिमाग में चीज़ें चल रही थी और वो भी ओबी आयजा एवरीबडी. वाज इट ओवरवेलमिंग एक रात पहले उस दिन शूट के वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? ऑनेस्टली मेरे लिए एक्साइटमेंट बहुत थी बिकॉज आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देयर वाज थोड़ी नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी थी. पहला सीन जो मेरा था दैट वाज एक्चुअली अ सोलो एंड इट वाज अ वेरी इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट सीन. फर्स्ट सीन आपका कोई भी हो विद समवन या सोलो जो भी हो, वो जो एक वो चीज़ आपके ऊपर थोड़ी सी जो ओवरवेलमिंग जिस तरह आपने बोला, जब वो ओवरवेलमिंग होती है तो वो सीन पे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक यू जस्ट रेड. आई जस्ट रिमेंबर मेरे कान लाल हो रहे थे उस सीन में एंड आई वाज फीलिंग रियली रेड एंड बट इट वेंट रियली वेल बिकॉज दिल धड़क रहा होता है जोर जोर से. हाँ, इवन इट वाज कंप्लीटली लाइक हम लोग एक मतलब गार्डन के एक साइड पे हमने वो सीन शूट किया था, अच्छा से डेकोरेट हुआ था एंड इट वाज अ नाइट शूट, वेरी कैजुअल सीन, माय डायलॉग्स एंड आई वाज जस्ट इन माय थॉट्स एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट हादी एंड स्टफ. सो उस वक्त तक स्टोरी भी डेवलप नहीं हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इट वाज हार्ड फॉर मी टू एक्चुअली फिगर आउट कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में सीन जाएगा. तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज वो पहला सीन था इन द मिडल ऑफ मतलब द ड्रामा, तो मुझे ये नहीं था कि अभी तक क्या हुआ है क्या आगे. तो वो डायरेक्टर ऑब्वियसली लाइक ही प्लेज अ ह्यूज पार्ट हियर. तो लेकिन इट वाज अ लिटिल ओवरवेलमिंग, इट वाज एक्साइटिंग, a little bit of nervousness, I think a mixture of all these feelings. Yeah. What about you Arsalan, आपका? The या आपने तो कहा कि नहीं मुझे तो आदत है कैमरे के सामने. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. वो एक दफा होता है, मतलब ओबी से मेरी बात हुई थी तो ही वाज लाइक डूड जो भी हो डिजिटल मीडिया अलग चीज है और ये अलग है और ये वो. मैंने कहा दिस वाज नॉट रियली समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. मतलब ज्यादा कंफर्टिंग जवाब चाहिए था, ये तो कुछ और नहीं है और ये इधर तुम्हें पता चल जाएगा ये वो. कैसे बात की थी ओबी ने, जरा बताएं. नहीं वो तो अच्छा उसने बड़ा गाइड किया मुझे. इनफैक्ट प्रोजेक्ट लेने से पहले भी मैंने उससे डिस्कस किया था, तो ही वाज द वन हु सेड कि यार अगर ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है तो ज़रूर करें क्योंकि एक लर्निंग हो जाती. तो वो उसका आई थिंक माय फर्स्ट सीन वाज विद ओबी. और उसके ऊपर जब दानिश भाई आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना एक ही जो हरकत है वो 3 दफा करनी पड़ती है. मतलब आपने एक तो वो डायलॉग्स तो दोबारा 3 दफा बोलनी है, आपका एक मास्टर हो रहा है फिर क्लोजेस हो रहे हैं तो उसके आपने हर दफा वही करना है और जो आपने मूवमेंट की वो दोबारा करनी होती है. तो आई थॉट के मजाक कर रहे हैं. आई लाइक हां गुड ही वाज लाइक नहीं ये बाकी इस तरह होता है. फिर मैं एंड तक मैं यही समझा कि मजाक ही हो रहा है एंड मुझे नहीं पता चला. तो इनिशियली जो उनका यही था कि जब एक हो गया फिर दूसरी दफा करना है फिर तीसरी दफा करना है. आई थिंक आई डिड ओके. उनके अंदर मैंने इनको ही देखना था कहीं ऊपर बालकनी पे या पता नहीं कहाँ पर. मतलब इतनी घबराहट नहीं हुई, इतना मसला नहीं हुआ, यू वर ओके. ये तो डायरेक्टर बेहतर बता सकते हैं. हाँ वैसे मुझे इतना नहीं हुआ था लेकिन जब मैं डायरेक्टर को जो भुगतनी पड़ी आप दोनों हाँ, को एग्जैक्टली वो कुछ जब मैं कुछ सीन देखता हूँ पुराने वाले देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं दानिश भाई को यही कहता हूँ दानिश भाई आपकी हिम्मत है, आपने बर्दाश्त किया हमें क्योंकि वी वर वेरी रॉ. बट आई थिंक यहाँ पर ही उनको क्रेडिट देना भी बनता है क्योंकि आई थिंक ही नोज हाउ टू मेक पीपल कंफर्टेबल स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और वैसे भी कैमरे के अलावा इट्स द प्रेशर ऑफ द लाइंस एज वेल क्योंकि आपने वो भी डिलीवर करनी है. फिर आपको सबसे ज़्यादा जो इनिशियली होता है वो यही होता है कि यार दूसरा एक्टर जो है वो आपकी वजह से कहीं सफ़र ना करे. मतलब इफ़ यू आर फॉरगेटिंग द लाइंस तो वो भी थोड़े इरिटेट हो रहे होते हैं. तो उसके अंदर भी जो टीम वर्क था हमारे सेट के ऊपर वो बहुत अच्छा था. वो भी वॉज वेरी सपोर्टिव, इवन आयजा एंड एवरीबडी एल्स एक्चुअली जितने भी लोग थे. अब मैंने तो जिस तरह सीन्स किए अस्मा जी के साथ किए, कवि साहब के साथ, तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था क्योंकि बट इट वाज सो लाइक इट वाज द आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस वाज दिस बिकॉज वो they're such good actors, they make you feel so comfortable, you basically just reacting to them. And बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि बड़ी अच्छी वो आ रही है केमिस्ट्री दादी के साथ काफी अच्छी लग रही है, इसीलिए because she's so good and I'm just reacting to what she's doing. So वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है.
ये बताएं कि आप दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं, एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया है और दोनों के बड़े अच्छे करियर्स जा रहे थे, आप लोग सेट थे, अब आप इंटरटेनमेंट में आ गए, कभी कोई फ्रस्ट्रेशंस आपको फील होती हैं एज एक्टर्स नाउ जब नए आए आप लोग? लुक आप दोनों ऐसे एक्सचेंज करते हैं कि मुझे लगता है पता ही क्या सीक्रेट्स निकलने वाले हैं, फिर एक निकलता कुछ भी नहीं है ना, फिर हम समझ जाते हैं। मुझे सही वाला यही बताती है कि मत बता दो। एमन को मैंने पहले से रिश्वत दी हुई, एमन सारी बातें सच बोलेगी आज। आई एम नॉट डिप्लोमेटिक। बस सही है, तो फिर हाँ फ्रस्ट्रेशंस फील होती हैं? नहीं, यू स्टार्ट। मैंने क्या बतानी, मैं तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। एमन ने उधर ही आपको प्रूव कर दिया कि ये सही बात नहीं है। बंदा क्या बात करे, हर बात पे उसने हंसना सच्ची है, बात करे ना, सच्ची बात पे वो हंसे। भाई जो लोग सोच रहे हैं जिनकी बड़ा अच्छा करियर है, कल वो कोई HOD बनने वाले हैं, फिर उनको एक ऑफर आ जाए MD से कि भाई आ जाए, तो उनको सोचना उनके लिए अच्छी गाइडेंस है ना, कभी आने से पहले आप सोच नहीं, ये सीरियस बात है। नो, दिस इज अ डिफरेंट नहीं, मैं I'll honestly I'll answer the second part. Okay. You can answer the frustrations. नहीं, मैं उसी पे बात कर रहा था बेसिकली। एक तो आपको सो लाइक सिंस चाइल्डहुड आई न्यू के दिस इज द क्रिएटिव साइड इज समथिंग जो कि मतलब मैं हूँ इसी तरफ पे, वही करना है। सो बचपन से ना वो वैसे ही थोड़ा सा मैं खुद भी दबाने की कोशिश भी कर रहा होता था, बिकॉज आई वाज गुड एट स्टडीज और ग्रेड्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे। आई वेंट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज एज वेल, वो भी मैंने खैर छोड़ दिया था, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस थे पाकिस्तान के, तो वो ऐसी एक प्रेशर भी था ना कि अच्छा ठीक है, यू गॉट एडमिशन देयर एज वेल एंड देन यू आर विलिंग कि आप कुछ और करें। सो वो उस तरह एक बचपन में कहीं ना कहीं चल रहा था। फिर कॉर्पोरेट पे भी बेसिकली इसीलिए आया था कि ज़रा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की तरफ थोड़ा हो, थोड़ी सी क्रिएटिव वाला वो होता रहे। सो बाय द टाइम मतलब CBA चला और वो सब चीज़ें चल रही थी, तो उसके तक मैं मतलब ये रियलाइज़ मैंने कर लिया था कि यही रियलिटी है जिसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो एक लीप ऑफ फेथ और वो सब चीज़ें करनी होती वो लेनी पड़ेगी।